नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। आज मध्य प्रदेश सरकार ने अपना बजट 2022 और 23 पेश कर दिया है। अगर बात की जाए तो किस तरह का ये बजट है और खासकर महिलाओं को इस बजट को लेकर किस तरह की उम्मीद थी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद है, उनसे बात करते हैं, क्योंकि आम गृहिणियों को, महिलाओं को बजट को लेकर अक्सर उम्मीद रहती है कि बजट को लेकर किस तरीके सरकार बजट पेश करती है और राहत किस तरह की राहत देती है। ऐसे हम बात करते हैं महिलाओं से, किस तरह का बजट है और कितनी उम्मीद इस बजट को लेकर महिलाओं को थी जिस तरह का सरकार ने बजट पेश किया है। बात करते हैं आशा जी, किस तरह का बजट को लेकर उम्मीदें महिलाओं को थी, क्या मानते हैं किस तरह का बजट पेश किया गया? आज का जो बजट दिया है वो खाली लॉलीपॉप दिया है। आज के बजट में गृहिणियों के लिए न गैस सिलेंडर पर कोई राहत मिली है, न पेट्रोल डीजल पर, न दालों पर, न खाने के तेल पर। तो हम ये चाहते हैं कि अगर शिवराज सरकार या एमपी की जो गवर्नमेंट है वो अगर इस पर कुछ टैक्स कम पर करती तो शायद गृहिणियों को कुछ राहत मिलती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। युवाओं को रोज़गार के लिए जो उन्होंने बजट पेश किया है, युवाओं के रोज़गार के लिए भी ऐसा कुछ बजट नहीं है जो कि युवाओं को 2 करोड़ जो युवाओं को रोज़गार देने की जो गवर्नमेंट की वादे थे उस पर खरा उतर सकती है या नहीं सकती, हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आज तक इन्होंने जितने भी बजट पेश किए हैं वो ज़मीनी स्तर पर कुछ भी नहीं है। और हमारे नीमच और मंदसौर के लिए तो कोई भी योजनाएं नहीं है। जो भी योजनाएं इन्होंने दी है उज्जैन और इंदौर के लिए दी है। और जन संवर्धन की जो योजना इन्होंने बोला है, तो हमारा चंबल डैम का काफ़ी दिनों से जो पड़ा है पेंडिंग, वो भी अभी तक हमारे पास नीमच के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। आज भी हमारे नीमच के अंदर नलों के अंदर गंदा पानी आ रहा है। चंबल डैम से हमको कोई सुविधा नहीं मिल रही। काफ़ी हमने इसके लिए भी आंदोलन, कितने पोस्ट कार्ड लिखे हैं, लेकिन आज भी हमारे जो सांसद महोदय हैं उन्होंने नीमच और मंदसौर के लिए कुछ भी ऐसी योजनाएं उन्होंने पेश नहीं की है। तो बड़ी बात कही है कि जिस तरह की उम्मीद बजट को लेकर थी उस बजट में ऐसा कुछ खास नहीं हुआ है। साथ ही और भी महिलाएं हमारे साथ बात करते हैं, किस तरह का बजट को लेकर आप सोचती हैं, क्योंकि राहत बड़ी मिलनी थी बजट को? बजट बना है उसमें निम्न वर्ग के लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। मीडियम तो फिर भी अरेंजमेंट कर लेता है, पर निम्न वर्ग के लिए तो बहुत दिक्कत है, उसको रोजी रोटी जुटाने में बहुत दिक्कत आ रही है। बड़ी बात निकल के सामने आई है कि निम्न वर्ग, जो निचले स्तर के जो परिवार है उनको भारी परेशानी होती है। मध्यम वर्ग का परिवार एक बार जो है सेट कर सकता है, लेकिन निचले परिवार को भारी परेशानी आती है। साथ ही बात करते हैं, आप क्या सोचते हैं बजट को लेकर? हाँ, दिक्कत है। गैस वगैरह अवेलेबल नहीं हो पाता है, इतने महंगे होते जा रही हैं गैस की टंकियाँ वगैरह, तो दिक्कत आती है परिवार वालों को। तो थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना चाहिए बजट को लेकर। आप क्या सोचते हैं बजट को लेकर? बजट को लेकर तो महंगाई बहुत हो रही है, लोगों को बहुत परेशान आती है। सब गृहस्थी में परेशान, मीडियम वर्ग के लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं, तो बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत आती है। तो उस बीच में आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बड़ी बात कही है, सरकार से एक उम्मीद है इनको कि मीडियम वर्ग के जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनके लिए सरकार को राहत देनी थी। साथ ही बात करते हैं, क्या सोचते हैं आपके बजट को लेकर, जिस तरह की सरकार कह रही है कि बहुत बढ़िया बजट पेश किया है, तो क्या मानते हैं आप बहुत बढ़िया बजट? ये बात सही है कि मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवारों के लिए कोई छूट नहीं दी गई है और आयकरों में भी कोई छूट नहीं है। गैस की सब्सिडी वगैरह की दर भी कम है। तो इसके चलते हुए अभी रूस और यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है उसके चलते पेट्रोल और डीजल के दाम भी 20 से 25% तक बढ़ सकते हैं। तो आगे उसके लिए मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवारों के लिए काफ़ी परेशानियाँ। एक परिवार चलाने में महिलाओं को कितनी बड़ी परेशानी होती है, आप क्या सोचते हैं? पहले जो महंगाई थी वो महंगाई अब क्या कम हुई है, और बजट को लेकर क्या महंगाई को लेकर कोई बात की गई इस बजट में? बस यही कि गैस की सब्सिडी जो थी वो दरों में अभी भी कमी है, उनकी सब्सिडी ज़्यादा बढ़ा दी जाए। पेट्रोल और डीजल के काम थोड़े से कम, और अभी जो आयकरों में जो छूट नहीं मिली है उसको लेके थोड़ा सा छूट। महंगाई को लेकर जिस तरीके से बात निकल के आ रही है, उन्होंने कहा है कि मध्यम वर्गीय परिवार की जो बार बार बात आ रही है कि उनको राहत देनी चाहिए, क्या मानते हैं मैडम कि? हाँ, बिल्कुल मध्यम वर्गीय परिवार को एवं निम्न परिवार को बहुत अधिक दिक्कत आ रही है, क्योंकि उनका पूरा ही बजट बिगड़ रहा है। उनको सैलरी इतनी होती नहीं है और वो कैसे अपना घर चलाए, तो उन्हें बहुत दिक्कत आ रही है। और सरकारी नौकरी करने वाले के जो डीए पहले 11% था उसको अब 30% कर दिया, यानी कि उनके लिए तो कुछ किया सरकारी के, लेकिन मध्यम वर्गीय प्राइवेट जॉब करने वाले के लिए क्या मानते हैं आप, कुछ सरकार ने कुछ नहीं किया? हाँ, प्राइवेट जॉब वालों को पहले ही सैलरी कम होती है और फिर उसमें बजट हैवी कर दिया सरकार ने, महिलाओं को कोई राहत नहीं है।
आप क्या सोचते हैं बजट को लेकर, किस तरह की उम्मीद आपको बजट को लेकर थी और सरकार ने किस तरह का बजट पेश किया? देखो, जिस तरह का बजट पेश हुआ है उस तरह से सबसे पहले तो गृहिणी के लिए बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि किसी प्रकार की कोई भी छूट नहीं दी गई है। और आज हम देखा जाए तो छोटे से लेके छोटी से छोटी चीज़ भी बहुत महंगी हो चुकी है। थोड़ी बहुत राहत मिल जाती तो यह बजट कुछ महिलाओं के लिए कुछ फ़ायदेमंद होता। और रही बात जो रोज़ कमाते हैं उसको देखते हुए और इस बजट के अनुसार तो वो अपना जीवन यापन नहीं कर सकते हैं, तो निम्न वर्ग को देख के भी सरकार को बजट पे ध्यान लगाना चाहिए था। मैडम, क्या मानते हैं एक महिला को परिवार चलाने में कितनी बड़ी परेशानी होती है? आटा, तेल, शक्कर कितना महंगा हो चुका है, क्या मानते हैं इस पर कुछ राहत देनी थी सरकार को? हाँ, मैं यही बोल रही हूँ, जैसे कि महिलाओं का जो डिपेंडेंट रहता है वो किचन का रहता है, और किचन की हर किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री पर किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है। तो इस बजट में कुछ सुधार करते हुए कुछ महिलाओं के लिए भी सोचा जाए और विशेष रूप से खाद्य सामग्री के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देकर उनको छूट दी जाए। बड़ी बात निकल के सामने आई है, खाद्य सामग्री को लेकर सरकार को कोई फैसला लेना था। जिस तरीके महिलाओं को भारी परेशानी परिवार चलाने में आती है, खासकर हमने और आपको देखा है कि किस तरीके से महिलाएं पहले बचत के लिए जो है तेल या शक्कर के डब्बे में जो है पैसे रखती थी, लेकिन अब जिस तरीके से बजट बिगड़ता जा रहा है उसे लेकर महिलाओं को खासकर उम्मीदें थी। क्या आप किस तरह का बजट सोचते हैं सरकार का बजट? मिडिल क्लास के हिसाब से होना चाहिए बजट। अच्छा, सरकार ने अभी बजट पेश कर दिया, उसमें कुछ आपको मिला कि राहत मिलनी थी? शक्कर, महंगाई, तेल भी नहीं, कम से कम 5 साल तक तो नहीं मिली राहत। बड़ी बात है कि पिछले 5 साल से कोई राहत नहीं मिली है। बजट को लेकर जिस तरह की उम्मीदें थी वो उम्मीदें पूरी सरकार पे जो है महिलाओं को जिस तरह उम्मीदें थी वो उम्मीदें पूरी होती नहीं दिखी। ये था अब तक का अपडेट। इस तरह का अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।